रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का। हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए, फिर हमने नाम को डिस्कस किया, हमने लेंथ ऑफ नाम को डिस्कस किया, नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हों वो आपस में ऑर्थोगोनल कब होंगे, या वो आपके पास उनके दरमियान में एंगल क्या होगा, या उनका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, बेसिकली हमने ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन फाइंड करना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि अगर आपके पास वी कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस हो और यू और वी तो कैपिटल वी को बिलोंग कर, मतलब इसके एलिमेंट हो, तो बाय कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी इसको कहते हैं। कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी हमने इसका प्रूफ नहीं करना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का मॉड इज लेस दैन इक्वल्स टू नाम ऑफ यू नाम ऑफ वी। ठीक है, इसको कहते हैं कॉची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। दैट अच्छा, यहाँ पे ये मल्टी इधर है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। मतलब इसका मतलब है कि हमने हर टर्म को डिवाइड किया है नाम ऑफ यू नाम ऑफ वी के साथ। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 रह गया और यहाँ पे ये पूरी चीज़ एज इट इज आ गई है। द रियल नंबर थीटा इज डिफाइंड एज, अब आपके पास जो एंगल होता है ना थीटा, वो जो यू और वी के दरमियान में है वो किस तरीके से डिफाइन है कि जो थीटा है वो इस तरीके से है, कॉज ऑफ थीटा इक्वल होता है इस पूरी, मतलब ये पूरी चीज़ जो है, ये जो लेफ्ट साइड पे चीज़ है, ये पूरी चीज़ कॉस थीटा के इक्वल होती है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने करनी है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल की। ठीक है, द वेक्टर यू एंड वी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं यू और वी, वो आपके पास ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, बेसिकली ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और चीज़ परपेंडिकुलर कब होती है, जब वो कितना एंगल बना रही हो, 90 का एंगल बना रही हो, तो हम कहेंगे कि आपके पास अगर दो वेक्टर है यू और वी तो वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ, कि अगर उनके पास सिर्फ जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री का हो। इन विच इन दिस केस अगर आपके पास अगर थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 पे 0 होता है। ठीक है, cos 90 पे 0, तो ये बन जाएगा ये पूरी चीज़ इक्वल्स टू 0। इन दिस केस इन द प्रोडक्ट यू वी इज अवर यू नाम वी इक्वल्स टू 0। सो यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ कि नाम ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ इक्वल्स टू 0 है, इसके 0 होने का ये मतलब है कि या तो ये 0 है या तो ये 0। ठीक है, नाम हमने नॉन जीरो वेक्टर लिए तो ये तो 0 हो नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब है कि नाम इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी क्या है, आपके पास 0 है। यहाँ तक आपने क्या करना है, इन ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन करनी है। नीचे आप इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, इफ़ यू इज़ ऑर्थोगोनल टू वी, कि अगर यू वी के ऊपर ऑर्थोगोनल हो, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि 90 का एंगल बना रहा है, अगर कोई चीज़ 90 का एंगल बना रही है इट्स मीन कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर यू और वी एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है तो हम इसको लिख सकते हैं यू परपेंडिकुलर टू वी। ये साइन होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, ये इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। देन वी राइट यू ऑर्थोगोनल टू वी एंड रीड एज यू इज ऑर्थोगोनल टू वी। बस आपने यहाँ तक ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में इंक्लूड है। अब जो हमारा अपना आज का टॉपिक है, ठीक है, बेसिकली अब अगर हमने देखना हो ना कि चीज़ ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो सिंपल क्या मतलब है कि ऑर्थोगोनल होने का मतलब है कि उन दोनों का इनर प्रोडक्ट लिया जाए, जैसे हमें तरीका सीखे इनर प्रोडक्ट लेने का। अगर उन दोनों का इनर प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, जो दोनों वेक्टर है वो आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट आपके पास है कि लेट डब्ल्यू बी द सिस्टम सब सेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि डब्ल्यू अगर कोई भी एक लेट से कि एक आपके पास मेन स्पेस है कैपिटल वी और डब्ल्यू उसके अंदर एक सब स्पेस है ओवर आर, और जो दोनों जो है वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है। द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू, तो जो डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है उसको हम किस ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर और डब्ल्यू का कंप्लीमेंट, तो हम इसको किस तरीके से लेंगे कि डब्ल्यू और ऊपर उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट एंड रीड एज डब्ल्यू पर्प मतलब परपेंडिकुलर से कंसिस्ट ऑफ दोज वेक्टर इन वी, कि ये उन वेक्टर इन वी को कंटेन करेगा कि जो डब्ल्यू के एलिमेंट के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब डब्ल्यू वी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट कहलाएगा कि अगर वी डब्ल्यू के सारे एलिमेंट वी के सारे एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, मतलब आपस में ऑर्थोगोनल हो। डब्ल्यू के एलिमेंट का वी के एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होने का मतलब यह है कि उनका इनर प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वो सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, डब्ल्यू पर्प में आ जाएंगे। तो डब्ल्यू पर्प के अंदर या डब्ल्यू ऑर्थोगोनल के अंदर क्या है, वी के वो सारे एलिमेंट जो डब्ल्यू के साथ क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास है ये सब स्पेस ऑफ कैपिटल वी होता है। आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है कि ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में उस सेट को ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट कहा जाता है कि जो वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस का सब सेट हो और उसके एलिमेंट जो है वो मेन स्पेस के एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल हो, तो उसको बोलते हैं कि वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के सेट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल और द नॉर्मल सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब यही है कि उनका दो डिफरेंट
वेक्टर्स हों और दोनों डिफरेंट वेक्टर्स का जो आपके पास इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ जाए। और द नॉर्मल सिस्टम में क्या है कि वो ऑर्थोगोनल तो हो ही हो, लेकिन वो आंसर में वन दें अगर वो दोनों जो हैं वो सेम हो। मतलब अगर आपके पास यू और यू का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर में वन दें, और अगर यू और वी दो डिफरेंट के लिए जाए तो आंसर में ज़ीरो दें। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम। A set I belongs to capital I of a vector in an inner product space V over R is said to be orthogonal set। के अगर आपके पास कोई भी सेट S हो जिसके अंदर डिफरेंट वेक्टर्स हों जो इनर प्रोडक्ट स्पेस V over R के ऊपर डिफाइन हो, वो ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। अगर टू डिस्टिंक्ट वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, अगर दो डिस्टिंक्ट वेक्टर मतलब इसके अंदर से U1 भी होगा, U2 भी होगा, U3 भी होगा, UI UJ सारे होंगे। अगर ये सारे आपस में दो डिफरेंट वेक्टर्स उठाएं और दोनों डिफरेंट वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हों तो वो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑर्थोगोनल सिस्टम फॉर्म करता है। डिस्टिंक्ट वेक्टर आर ऑर्थोगोनल दैट इज UI का UJ के साथ इनर प्रोडक्ट क्या लिया जाए, ज़ीरो आ जाए, जिसमें I और J बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर I और J बराबर हुई तो UI और UI हो जाएंगे, फिर तो सेम हो जाएंगे। और अभी हमने क्या कहा, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और यही वाला सिस्टम S जो है ये ऑर्थो नॉर्मल कहलाएगा कि अगर आपके पास दो कंडीशन हो कि डिफरेंट पे वो ज़ीरो दे और सेम पे वो वन दे। एंड S इज सेड टू बी ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम कि इफ़ UI UJ इज इक्वल्स टू क्रोनिकल डेल्टा। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, UI UJ इज इक्वल्स टू क्रोनिकल डेल्टा, डेल्टा IJ इसको बोलते हैं क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा बेसिकली क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन ये है कि क्रोनिकल डेल्टा दो वैल्यू देता है, या तो जीरो या तो वन। क्रोनिकल डेल्टा जीरो वैल्यू देता है कि अगर आपके पास यहाँ पे जो I और J है ना ये आपके पास डिफरेंट हो, मतलब I और J बराबर ना हो तो इस पूरी चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर I और J बराबर हुई तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो हमने कहा कि यार द नॉर्मल सिस्टम यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि डेल्टा IJ इक्वल है 1 0 के, कि डेल्टा IJ वन आंसर देगा कि अगर I और J बराबर हो, मतलब अगर UI और UI हो तो आंसर में जीरो वन आएगा, और यहाँ से जीरो देगा अगर I और J बराबर ना हो। मतलब यहाँ अगर दो डिफरेंट वेक्टर हुई है तो आंसर में जीरो आए, और दो सेम वेक्टर हो आंसर में वन है, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। और अगर सिर्फ डिफरेंट पे जीरो दे रहा हो तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो डिस्कस कर लीजिएगा, मैं इसकी इमेजेस भी आपको सेंड कर दूँगी। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है ग्राम स्मिथ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आप पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल मैं कुछ मैं आपको वो भी सेंड कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है।